हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थर्ड एपिसोड में। आई होप आपको पिछला दोनों एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से ओवरऑल प्राइस एक्शन, एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया था। सेकंड में मैंने आपसे बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात किया, जिससे कि आप अच्छे से अपने अकाउंट को बचा के रखोगे, और उसके पीछे का मैथ्स भी बताया था कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते हैं, उल्टा सीधा क्वांटिटी बाय करते हैं और अकाउंट उड़ जाता है। तो आप इन दोनों एपिसोड को देख लेना, देन आप इस थर्ड एपिसोड को देखना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूँ द पिलर ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, फर्स्ट पिलर मैं बोलूँगा। ठीक है, फर्स्ट पिलर मतलब जैसे प्राइस एक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है। देखो, प्राइस एक्शन क्या होता है कि मार्केट है, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया है तो कैसे मूव किया है, ठीक है, आप उस मूवमेंट को कैसे रीड करते हो, ठीक है, वो किस तरीके से मूव किया था उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उस मूव को कैसे आप रीड कर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन रीडिंग। समझ रहे हो ना। तो प्राइस एक्शन रीडिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो गाइस, लेकिन पहला जो सबसे बेसिक होता है ना, वो होता है इसका कैंडलस्टिक पैटर्न समझने से। मतलब एक कैंडल आपको बहुत कुछ बताएगा। ठीक है, मैं आगे इन डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका दिमाग खुल जाएगा गाइस, आप ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से सीखोगे। अगर अभी टाइम नहीं है तो आराम से एड टू वॉच लेटर में डाल दो, रात में आराम से फ्री होकर देखना, नोट्स बनाओ। मैं आने वाले टाइम में अभी बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे, मैंने बोला था आपको, तो मैं पूरा करूँगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आप प्राइस को रीड कर सकते हो गाइस। अगर प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया तो प्राइस क्यों मूव किया। अगर जैसे आपने देखा होगा कि यार कहीं पे 100 का कोई स्टॉक था, वो 200 पे चला गया, क्यों चला गया, कैसे चला गया, मैं क्या उसको पकड़ सकता था क्या? बिल्कुल, आप उसको कैप्चर कर सकते थे अगर आपके पास सही जानकारी होता। कैसे हम उस चीज़ को, जैसे देखो लैंग्वेज क्या होता है, अपन दोनों, हम लोग दोनों नहीं, मतलब हम सारे लोग कैसे बात कर रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आप हिंदी समझते हो, और आपने मेरा जो भी मैंने बताया वो आप समझ गए। तो ये चीज़ होता है। सेम लाइक अगर आपको प्राइस एक्शन या फिर मार्केट से इंटरेक्ट करना है, यू मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ लाइक प्राइस एक्शन, कैसे उसको रीड करना चाहिए, उसके लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज को रीड करने का वो जो तरीका होता है ना, वो प्राइस एक्शन होता है गाइस। और उसको रीड करने का जो सबसे पहला पिलर होता है वो होता है कैंडलस्टिक। एक कैंडल बहुत कुछ बताता है गाइस, आप उसके बेसिस पे बहुत अच्छा डिसीजन बना सकते हो ट्रेडिंग में। समझ रहे हो ना आपको मैं कि क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में किया करो। लास्ट वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कमेंट था, मज़ा आता है यार वीडियो बनाने में, पूरा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सीखने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो सब कुछ। अभी आपको आइडिया नहीं होगा कि इस चैनल पे आगे आने वाले टाइम में मैं क्या क्या चीज़ अपलोड करने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। ठीक है, तो चलो अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि मतलब क्या क्या टाइप होता है ट्रेडिंग का, कैसे आप उसको मतलब डिसाइड करोगे कि कौन सा मेरे लिए सही होगा, कब, मतलब बिगिनर के लिए कौन सा सही होता है, एडवांस लेवल के लिए कौन सा सही होता है, इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए कौन सा स्ट्रेटजी या फिर ट्रेडिंग स्टाइल सही होता है। ये सब चीज़ के बारे में अभी बताता हूँ। एंड देन जितना भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होता है ना, उसको कैसे मार्केट में कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस। ओके, तो सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने, ये देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग, फर्स्ट पिलर ऑफ प्राइस एक्शन, मतलब पिलर्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, कि पहला, चलो इसको अभी ऊपर कर देते गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने तरीके का होता है। बेसिकली सबसे पहला जो टाइप होता है ना, वो होता है स्कैल्पिंग। इसका टाइम फ्रेम बताऊंगा गाइस कि कौन सा सबसे बेस्ट सुइटेबल टाइम फ्रेम होता है इन सब चीज़ों को ट्रेड करने का। दूसरा होता है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग बोल सकते हो आप इसको। थर्ड होता है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो, एंड द फोर्थ वन इज इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली ये 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है। तो अब आप बोलोगे कि यार मयंक भाई मुझे क्या करना सही रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखोगे ना गाइज स्कैल्पिंग में, तो स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए करते हैं, मतलब छोटे इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैं आगे ये बता देने के बाद वो कैंडलस्टिक पे आऊँगा, ये भी इंपॉर्टेंट है
दूसरा जो स्टार्ट करूँगा वो भी इंपॉर्टेंट, इसी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, तसल्ली से देखना। तो स्कैल्पिंग क्या होता है कि बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे कि सपोज आपने ट्रेड लिया, उसको 2-3 मिनट में क्लोज कर दिए या फिर 10 मिनट में क्लोज कर दिए, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट तक आपका ट्रेड चल सकता है। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है देन वो मतलब स्कैल्पिंग नहीं रह जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा ट्रेड हो जाएगा, काइंड ऑफ इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग में आ जाएगा कि आप उसको डे ट्रेड कर रहे हो कि आधा घंटा 25 मिनट तक होल्ड कर रहे हो ट्रेड। जैसे आप अगर मेरा लाइव स्ट्रीम देखते होगे तो मैं जब ट्रेड करता हूँ तो बेसिकली अगर वो स्कैल्पिंग बोल के करता हूँ तो वो मेरा ट्रेड मुश्किल से 5 से 6 मिनट चलता है। बहुत सारा ट्रेड 1-2 कैंडल में टारगेट हिट हो जाता है, तो वो एक मतलब बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग हो जाता है। मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि क्विक स्कैल्पिंग कहाँ पर हमें मौका मिलता है, कि एकदम बिल्कुल फास्ट स्कैल्पिंग कहाँ पे एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं, वो चीज़ मजा आएगा आपको, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम कौन सा रहता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो स्कैल्पिंग किसको करना चाहिए ये भी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो देखता हूँ कि 15 मिनट पे कौन सा स्ट्रक्चर है। अगर कहीं पे बाइंग का स्ट्रक्चर होगा ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देन मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, डायरेक्ट 5 मिनट का चार्ट देखूंगा एंड देन वहाँ पे 1 मिनट पे मेरा एंट्री पोजीशन होगा। समझ रहे हो ना, मतलब 15 मिनट पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट कहीं पे बाइंग जोन पे है या फिर सेलिंग जोन पे है। अगर बाइंग जोन पे रहेगा तो मुझे वहाँ पे क्या ढूंढना चाहिए, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी अगर 1 मिनट पे अगर ब्रेकआउट आ गया या फिर कहीं पे सपोर्ट कैंडल 2-3 कैंडल बन रहा है, वहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। मैं इसके पीछे का थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सोचो कि आपको पता है कि 15 मिनट पे एक ग्रीन कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है गाइस, ठीक है। आप एज्यूम करना कि 15 मिनट पे आपने एनालिसिस किया कि यहाँ पे एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनने वाला है, ठीक है, और आपको ये कैप्चर करना है। तो इसको कैप्चर करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप इस ग्रीन सेम वैलिड होता है हर एक टाइम फ्रेम पे। आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि 1 घंटे पे ग्रीन कैंडल बनने वाला, तो 1 घंटे तक आप कितना सारा बाइंग पोजीशन में, मतलब मार्केट 1 घंटे तक कितना बार ऊपर नीचे होता रहेगा, समझ रहे हो ना, मतलब फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इस 1 घंटे के अंदर में जितना भी ये फ्लक्चुएशन होगा ना, इसमें से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये चीज़ होता है पावर ऑफ स्कैल्पिंग। और अगर कोई बड़ा ट्रेड करता तो वो सिर्फ नीचे बाय करता, ऊपर सेल कर देता, दैट्स इट, उसका यही प्रॉफिट होता। लेकिन वो भी कंफर्म नहीं होता, क्या पता वो नीचे एसएल खा जाता या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1 मिनट पे हम बहुत सारा, मतलब अगर सपोज हमने बाय किया तो मतलब यहाँ से हमने बाय किया, ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, नीचे आया, एसएल उड़ गया, मैंने इतना ही बड़ा लॉस लिया, मे बी ये और भी नीचे चला जाता। तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा होता है, बेनिफिट होता है स्कैल्पिंग करने का। स्कैल्पिंग आप साइडवेज मार्केट में भी कर सकते हो गाइस। सबसे अच्छा जो इसका प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ ना वो होता है कि ये साइडवेज मार्केट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये तो मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। साइडवेज मार्केट मतलब होता है कि आप देखोगे मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। ट्रेंड और साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना, इन नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे होता है कि आपने नीचे बाय किया, ऊपर सेल किया, ऊपर सेल किया, नीचे बाय किया, मतलब ढेर सारा आप स्कैल्पिंग साइडवेज मार्केट में भी निकाल लेते हो। ओके, मैं ऊपर बता रहा था, भटक गया था रास्ते से। तो 15 मिनट पे आपने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने वाला है, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट पे एंट्री बनाने का ट्राई करोगे, ठीक है। 1 मिनट पे 5 मिनट तो मतलब 5 मिनट को थोड़ा सा आप कंफर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो गाइस। 15 मिनट का, सॉरी, एक कैंडल अगर 15 मिनट का बनेगा, 3 कैंडल 5 मिनट का बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी हेल्प होता है कि 5 मिनट पे एक और ग्रीन कैंडल बन गया तो 2 कैंडल और भी बचा हुआ है, तो आप उसको भी कैप्चर करने के लिए आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेसिक बेनिफिट ऑफ डूइंग स्कैल्पिंग गाइस, ठीक है। अब देखो, आप एंट्री बनाए 1 मिनट पे, आपका जो भी टारगेट स्टॉप लॉस आया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, ये 4th वाला पॉइंट देखते हैं गाइस, ठीक है। 4th वाला काफ़ी अच्छा है, तुरंत अभी यहीं का यहीं डिफरेंस आपको बता दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे देखोगे ये इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है। इन्वेस्टिंग एकदम लास्ट में मैंने क्यों रखा, क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो इट मीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ बन चुका है। तब आप जाके इस फेज़ में आते हो गाइस कि आप अब इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप उल्टा सीधा आप छोटे मोटे ट्रेड में आप नहीं फंसते हो, तो आपको ये इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब सोचो इन्वेस्टिंग आप आप 1 साल में एक कोई ट्रेड बाय करते हो या फिर 10 स्टॉक आपने बाय किया, ठीक है।
तो आप 10 स्टॉक बाय करोगे पूरे 1 साल के जर्नी में, आपका जो नॉर्मल सा लाइफ होता है वो आप मान लो कि आप 80 ईयर्स के रहोगे, ठीक है। तो आप 25 में स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कितना ही टाइम बचेगा, आप कितने ही पूरे लाइफ टाइम में कितना ही नंबर ऑफ ट्रेड कर लोगे, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिंग क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक्स को खरीदा, मैंने रिलायंस को बाय कर लिया, ठीक है। अब मैं उसको बाय कर लिया एज ए इन्वेस्टर, मैं उसको नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा रहेगा और मैं उसको होल्ड करूंगा, भले ही मार्केट कितना भी नेगेटिविटी के अंदर वो गिर जाए मेरे अंदर। तो मैंने अगर कोई स्टॉक खरीद लिया, इट मीन्स आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो मतलब ओनर जितने भी शेयर के हो, ओनर तो कहलाओगे ना। तो अगर मैंने कुछ बाय कर लिया, इट मीन्स मैं उसको होल्ड करूंगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग, कि आप किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन गए, ठीक है, इन्वेस्ट करके। तो आप पूरे लाइफ में कितना ही इन कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, समझ रहे हो ना। तो आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आते हो तो आपका उतना अच्छा नॉलेज इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड क्या करते हो, बहुत ही कम करते हो कंपैरिजन टू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में आपका नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपने भी सुना होगा ना कि जितना नंबर ऑफ ट्रेड करोगे, जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, उतना उस चीज़ में आप मास्टर बनते हो। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यही बात है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए गाइस, ठीक है। भले ही छोटे कैपिटल से करो, डेमो अकाउंट से करो, लेकिन आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो। बिना स्कैल्पिंग किए आपको कैसे पता चलेगा हर एक सेटअप पे आपके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसे आएगा कि भाई अगर मैं सपोर्ट पे बाय करता हूँ तो वो ट्रेड चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ये एक्सपीरियंस तब आएगा ना जब आप ढेर सारा नंबर ऑफ ट्रेड करते हो, तब जाके आपके पास ये एक्सपीरियंस आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर बिगिनर हो, आपके पास छोटा कैपिटल है, आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल के आप अपने कैपिटल को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया स्कैल्पिंग और इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और स्कैल्पिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप पेशेंस के साथ देखो। 1.25x में देख लो वीडियो को, लेकिन आप पूरा देखो, ठीक है, तभी आपको इस पूरे वीडियो से समझ में आएगा। मेरा मेहनत जो है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से जाए, क्योंकि लोगों के पास इतना नहीं समझता है और वो पैसा लाते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन इतना गारंटी है, जब पूरा ये सीरीज़ ख़त्म करूँगा, SMC कंप्लीट करूँगा, सब कुछ, तो फिर आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज होगा ना, आप किसी को भी बैठा के पढ़ा सकते हो। और अगर आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा ट्रेडिंग का, देन आप तो फिर वो होता है ना फाइनेंशियल फ्रीडम, उस फेज़ में पहुंचने का ये सब पाथ है, समझ रहे हो ना, रोड मैप है। मैं बताऊंगा, अगर बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा रोड मैप टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। कैसे आप उसके रोड मैप क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं पूरा प्राइजेक्शन बता देता हूँ, फिर रोड मैप बताऊँगा, तो आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा, ये चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। चलो अब यहाँ पे इंट्राडे पे आते हैं गाइस। इंट्राडे क्या होता है कि आप, या फिर डे ट्रेडिंग आप सुनते होगे, आई एम डे ट्रेडर या फिर आई एम इंट्राडे ट्रेडर, सेम होता है, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप स्कैल्पिंग से ज़्यादा टाइम तक ट्रेड होल्ड करते हो। सपोज आप 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, तो आप इस बीच में कोई ट्रेड लेते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 6 घंटे का मार्केट है तो आपका ट्रेड लेट से 3 घंटे या फिर 4 घंटे तक चलता है। आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, ये हो गया एक डे ट्रेडिंग। मतलब आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग से बढ़ के कोई टाइम फ्रेम यूज़ करते हो और ट्रेड करते हो। तो इसमें भी मैं इन डिटेल में ढेर सारा स्ट्रेटजी बताऊंगा गाइस, ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो ये भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक रहने वाला आने वाले टाइम में। ये होता है स्विंग ट्रेड, ये मेरा फेवरेट है पर्सनल, और सभी का फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ये वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज़्यादा योगदान देगा। और आपका ये वेल्थ क्रिएशन के बाद ये आता है इन्वेस्टिंग, इसमें आप वो पैसा को डालोगे और आपका करियर थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा स्ट्रेटजी होता है, बैक टू बैक वीडियोस आएगा, डोंट वरी, आप परेशान मत होना, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ये क्या होता है, कैसे हम ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग का क्या बेनिफिट होता है, इंट्राडे का क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग का क्या होता है, इन्वेस्टिंग का क्या होता है, कौन से टाइम फ्रेम नहीं बताएगा इस, देखो अभी भूल जाता।
अगर ये यूज़ करते हैं ना तो 15 मिनट से नीचे तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप 15 मिनट से नीचे देख रहे हो ना तो आप यू आर गोइंग टू लूज़ मनी, ठीक है। उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होगा, ना आप स्कैल्पिंग कर पाओगे ना आप यहाँ पे इंट्राडे कर पाओगे। मतलब बेसिकली आप सिर्फ यहाँ पे लॉस करोगे, दिमाग खराब होगा आपका और टाइम वेस्ट होगा। तो इंट्राडे अगर करते हो तो 15 मिनट से नीचे मत जाना, ठीक है। 4 घंटे देख सकते हो, 1 घंटे देख सकते हो, 15 मिनट देख सकते हो। और डेली टाइम फ्रेम का एक बार साइकोलॉजी समझना होगा कि प्रीवियस डे का कैंडल कैसा है, उसके हिसाब से आपको इंट्राडे करना चाहिए। ये चीज़ मैं इन डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, प्राइस एक्शन जैसे जैसे सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा इसमें। और स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम आपका जो होता है ना टाइम फ्रेम, वो होता है 4 आवर, ठीक है। 4 घंटे से नीचे अगर आप देखें, ठीक है, तो आप मतलब पैसा कहीं ना कहीं लॉस करोगे, या फिर आप सही से स्विंग ट्रेडिंग कर पूरा जो पोटेंशियल होता है ना गाइस पूरे स्टॉक का, वो आप फ़ायदा नहीं ले पाओगे वहाँ से। कोई भी स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, मैं सभी चीज़ के लिए बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ इंडियन मार्केट में काम करेगा, गोल्ड मार्केट में नहीं काम करेगा, क्रिप्टो में काम करेगा, ऐसा नहीं है। मैं जो बताने वाला हूँ ये पूरे दुनिया में हर जगह पे काम करेगा गाइज, हर तरीके के मार्केट में, हर तरीके के टाइम फ्रेम पे, सब कुछ में। तो मज़ा आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये इन्वेस्टिंग बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वो वीकली मिनिमम टाइम फ्रेम होता है, वीकली, मंथली। इसके बेसिस पे मैं कुछ लॉन्ग टर्म विज़न लेता हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये आने वाले 2-3 साल में अगर पॉइंट ए पे है कोई स्टॉक तो ये पॉइंट बी तक आ सकता है। एक विज़न बनाता हूँ मैं। इकोनॉमी तो नहीं देखता हूँ कि किस रेट से इकोनॉमी बढ़ेगा और ये स्टॉक कब बढ़ पाएगा। मैं ये देखता हूँ कि ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। उस विज़न के हिसाब से मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग करता हूँ गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अब स्टार्ट होता है अपना, क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न का। मैं जो भी बताऊंगा ना गाइस, बिल्कुल उसके पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, और जो ट्रेडिंग में यूज़ आएगा मैं वही चीज़ बात करूंगा। फालतू आपका टाइम बिल्कुल मेरा बर्बाद करने का मूड नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि फालतू का ये सब वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी ट्रेडिंग में यूज़ होता है ना, जिससे पैसा बनता है या फिर लॉस होता है, वही चीज़ मैं आपके साथ इधर बात करने वाला हूँ, ठीक है। और आपको भी वही चीज़ देखना चाहिए। तो अब देखोगे यहाँ पे गाइस, ठीक है, कैंडलस्टिक इतना प्यारा चीज़ है ना। अगर आप प्राइस एक्शन को रीड करना चाहते हो ना तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है और इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक में क्या क्या चीज़ ये रहता है और कैसे आपको ये लैंग्वेज की तरह काम करता है। मतलब मार्केट से इंटरेक्ट करने के लिए ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज के जैसा एक्ट करता है। सपोज कि आप 5 मिनट लेते हो, ठीक है, 5 मिनट, और आपको बोले कि यार मयंक 10 बजे से लेके 10:05 तक मार्केट कैसे मूव करने वाला था, ये चीज़ मुझे थोड़ा समझाना, ठीक है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मार्केट में 10 बजे से 10:05 तक मार्केट कैसे मूव किया, थोड़ा सा मुझे ये अच्छे से समझा देना। तो आप कैसे समझाओगे कि यार वो कैसे विश्वास करेगा कि आपने क्या उसको बता दिया, ठीक है। सिंपल आपको कुछ समझाने के लिए होना चाहिए ना। तो कैंडलस्टिक में जनरली क्या होता है, हर एक टाइम फ्रेम का होता है। 1 सेकंड का भी होता है गाइस, ठीक है, 1 सेकंड का भी कैंडल होता है। अगर आप प्रीमियम वर्जन देखते हो ट्रेडिंग व्यू का तो उसमें दिखेगा। तो जैसे 1 मिनट का हो गया, 5 मिनट का हो गया, 15 मिनट का हो गया, किसी भी वीकली, मंथली या फिर डेली किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे अगर किसी को समझाना है, मेरे दोस्त को, कि मार्केट में क्या क्या हुआ 5 मिनट में, तो मैं ये समझा सकता हूँ कैंडलस्टिक के मदद से कि 5 मिनट में लेट से मार्केट 10 बजे यहाँ पे इस जगह पे खुला था और उसके बाद कुछ देर तक मार्केट नीचे आया था, ओके, और मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया और कहीं पे ये और भी हाई लगाया और लास्ट में आके 10:05 पे ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। ये 10 बजे का ओपनिंग था। तो मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कैंडलस्टिक क्या हमें बताया, ढेर तरीके के कैंडल होते हैं गाइस, ठीक है। मतलब चार्ट पैटर्न होते हैं, मतलब सॉरी,
आप मार्केट को रीड कर सकते हो, ढेर सारा चार्ट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है, रेनको होता है, हैकेनाशी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, आप देखोगे ना। लेकिन उन सब में प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब आपको समझ में नहीं आया कि क्या है ये, मतलब कैसे इसको रीड करना है, ठीक है। तो मार्केट में हमें एक कैंडल बहुत कुछ बताता है, ठीक है। ये जैसे ओपन प्राइस हो गया, ये हो गया क्लोज प्राइस, और ये लो हो गया, ठीक है, और ये हाई हो गया। आप दो तरीके के कैंडल देखते होगे गाइस मार्केट में, ठीक है आप। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्लोज कहाँ किया, मार्केट ओपन हुआ था, मतलब जहां पे फायदा हो रहा है ना कि किसी टाइम इंटरवल में मार्केट को फायदा हो गया, तो वहां पे ग्रीन होता है, जहां पे नुकसान होता है वहां पे लाल होता है, रेड होता है। तो जैसे 10 बजे यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट ओपन प्राइस से क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, बड़ा है। लेट्स से इसको 100 रुपया मान लेते हैं, और इसको 110 रुपया मान लेते हैं, और इसको 90 रुपया मान लेते हैं, और इसको 120 मान लेते हैं। तो अब क्या हुआ था कि 100 रुपया पे मार्केट ओपन हुआ था, 110 पे क्लोज हो गया। लो कितने का लगाया ये 5 मिनट में, 90 रुपया का लगाया, और हाई प्राइस कितना गया था, 120 पे गया था। तो जब भी मार्केट क्लोज प्राइस ग्रेटर देन होगा ओपन प्राइस से, देन क्या होगा, कैंडल का कलर ग्रीन कलर का होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हूं। मैं ये एज्यूम करके ये पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, कि किसी को मार्केट का एम भी नहीं आता है ना, उसको भी मार्केट समझ में आना चाहिए, ये पूरे शेयर मार्केट समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो मैं उस लेवल से सब चीज़, ये 2 मिनट लगेगा, अगर आप ये सब चीज़ जानते हो यू कैन स्किप, मतलब 1-2 मिनट के लिए स्किप करके आगे वाले पार्ट को देख सकते हो। लेकिन क्या ही चला जाएगा, 1-2 मिनट और दे दो अपने आप को। रेड कैंडल का देखते हैं गाइस, सेम चीज़ आप इसको ये कर देना। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे इस तरह से, ये कैंडल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया कैंडल, यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये कुछ हाई लगा था, ये लो लगा था। सेम वही होता है, इसमें क्या हुआ, ओपन प्राइस कहाँ है, ओपन प्राइस लेट से 110 पे मान लेते हैं, हाई लगाया था 120, 100 पे क्लोज हुआ था, 90 का लो लगाया। प्राइस एक्शन तो सेम है, ये रेड कलर का कैंडल होगा, ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा। अगर ओपन प्राइस ग्रेटर देन क्लोज प्राइस होगा, देन कैंडल का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। ओके, आई होप आपको कुछ भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा कैंडल में, ठीक है। और कैंडल का क्या मतलब होता है, ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। ये मैंने 5 मिनट के टाइम इंटरवल में देखा, आप सेम चीज 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे ना, तो 10 बजे से 11 बजे तक का देख सकते हो, एक कैंडल बनेगा। लेकिन यही है कि 10 बज के 11 बजे तक में, मतलब इस 1 घंटे में 5 मिनट का ढेर सारा कैंडल बन जाएगा, लगभग 20 कैंडल बन जाएगा, सॉरी 12 कैंडल बन जाएगा गाइस। ओके, 5 मिनट का ले रहे थे ना, यहाँ पे 5 मिनट का ले रहे थे, तो 1 घंटा में यहाँ पे पूरा 12 कैंडल बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे होता है। तो अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या होता है, कैसे कैंडल्स होते हैं, कैसा कैंडल साइकोलॉजी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा, बेसिक मैंने बता दिया कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे इसको, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम 5 मिनट में इस एक कैंडल स्टिक की वजह से एक प्राइस को रीड कर पाते हैं, कि मतलब मार्केट इधर कहीं पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इधर हाई लगाया, इधर लो लगाया, समझ रहे हो ना। तो ये रीडिंग, मतलब कैंडल स्टिक रीड करना ही एक प्राइस एक्शन, ओवरऑल एक प्राइस के मूव को प्रिडिक्ट करने के, मतलब ये पहला स्टेप होता है। इसके वजह से आप क्या कर पाओगे, मार्केट को अच्छे से रीड कर पाओगे। अभी मैं आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, या फिर जो भी कैंडल स्टिक का आप नाम सुने होंगे फेमस, मैं उसके बारे में बताता हूँ और उसका यूज़ बताता हूँ गाइस, कि कहाँ पे उसका यूज़ आता है। आगे चल के इसका और भी अच्छे से प्रैक्टिकल यूज़ भी बताऊँगा कि कहाँ पे हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है ना कैंडल स्टिक में, वो है जो डोजी कैंडल गाइस, ठीक है। डोजी कैंडल मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है एंट्री के लिए। जैसे कि आप कुछ रीड करते हो, आपको एंट्री बनाने के लिए कहीं पे कुछ रीज़न चाहिए होता है, तो डोजी कैंडल में 2 कैंडल मेरा फेवरेट होता है। पहला कैंडल एक होता है इस तरह से, आप देखोगे, ठीक है। ओवरऑल डोजी तो इस तरह से होता है, मतलब इनडिसीजन होता है, ठीक है। लेकिन इनडिसीजन कैंडल होता है, इस कैंडल पे ट्रेड इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि डोजी कैंडल मैं एंट्री के लिए वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता हूँ, ऐसा नहीं।
ऐसे डोजी कैंडल के लिए मैं एक्टिवेट नहीं होता हूँ, ठीक है। इसके जो 2 टाइप होते हैं ना, उस कैंडल के भरोसे मैं वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ गाइस। पहला होता है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये पहला कैंडल होता है। दूसरा होता है ग्रेवस्टोन। आपने सुना होगा गाइस, अगर ये पैटर्न आपने नहीं सुना होगा तो मैं अभी आपको अच्छे से इस पर मास्टर करा दूंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ड्रैगन फ्लाई कैसा होता है, ये होता है ऊपर की तरफ ऐसा कोई भी कलर रहेगा गाइस, ठीक है, कोई भी कलर रहेगा। अगर आप ऐसा कैंडल देखते हो, इट मीन्स दिस इज अ बाइंग कैंडल, ठीक है। इसको आप बुलिश कैंडल बोल सकते हो, ठीक है। कलर कोई सा भी रहेगा, ग्रीन रहे रेड रहे, आप दोनों में यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। कहाँ पे करना चाहिए ये मैं बताऊंगा अभी डिटेल में। और ग्रेवस्टोन कैसा होता है, नीचे की तरफ ये पूरा बॉडी होता है और ये होता है ऊपर विक जो आप देख रहे हो, ये ऊपर से रिजेक्टेड होता है। ये कैसे कैंडल बना होगा पता है, पहले मार्केट यहाँ पे कहीं पे जैसे लेट्स से इधर ओपन हुआ था, ठीक है, ये हाई लगाया होगा, बट ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट नीचे फिर आ गया ऊपर से, और नीचे आके फिर ये इधर कहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। इस तरह से ये पूरा कैंडल यहाँ पे बना होगा, कोई भी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी आप एज्यूम करते हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ होगा। अब सोचो, मैं इसके पीछे का थोड़ा सा साइकोलॉजी समझाता हूँ, तो फिर आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। लेट्स से कि यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ कि इस कैंडल को आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर आप ये वाला डोजी देखते हो ना, आप कहीं पे भी जस्ट इग्नोर कर दो ट्रेड को। अगर वो आप वैसे जगह पे ट्रेड करोगे, आपका ट्रेड वहाँ पे फंस जाएगा। जस्ट इग्नोर दिस कैंडल, ठीक है, एकदम। ये डोजी कैंडल आप कहीं पे देखोगे, मतलब मार्केट में ना ही बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आपका लॉस हो जाएगा समझ रहे हो, आप इकलौते रहोगे। तो ये चीज़ होता है। और ये जब देखते हो और ये कहीं पे ऐसे जगह पे बन रहा हो ऐसा कैंडल, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बाइंग लेवल पे, तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे जगह पे आप जैसे मार्केट, सपोज कहीं पे मार्केट गिर रहा है और मार्केट ये और बन गया, या फिर सेलिंग जोन पे कहीं पे बन गया इस तरह का कैंडल, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग, ठीक है। ऐसे जगह पे रिस्क ले सकते हो सेलिंग करने का। आगे और भी इन डिटेल में अभी बताता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना कि यार यहाँ पे डोजी कैंडल बना, अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, और वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। भाई मतलब इतना आसान होता मार्केट तो सारे लोग पैसा नहीं बना रहे होते क्या? ये इमेजिन करो कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एक डोजी बना, आपने यहाँ पे सेल कर दिया। अगर मार्केट इतना ही इजी होता तो सारे लोग पैसा बना रहे होते, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना है। अगर डोजी बना, इट मीन्स नहीं कि यहाँ से ट्रेंड अब रिवर्सल हो जाएगा। मार्केट का नेचर होता है, मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, फिर मूव करेगा। ये एक बेसिक सा नेचर होता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनाया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से इंडिसीजन कैंडल बनाया, ऊपर चला गया। ये साइडवेज मार्केट में होता है गाइज, जहाँ पे मार्केट में अनसर्टेनिटी रहता है कि मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। वैसे जगह पे डोजी कैंडल क्या होता है, ये इंडिसीजन दिखाता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है, मार्केट गिर सकता है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे जगह पे इसको चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो रिवर्सल के लिए, ट्रेंड रिवर्सल, लेकिन बेसिकली आपको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन दूसरा चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज ये कैंडल पे तो आपको इग्नोर करना है, लेकिन मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल कि मार्केट ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा था और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, ठीक है, हैमर भी बोल सकते हो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कैंडल बन गया। आप ऐसे कैंडल में क्या होता है कि मार्केट और तेज़ी से मूव करता है, ठीक है, और तेज़ी से आप यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना सकते हो या फिर कुछ और पोजीशन एडिशन कर सकते हो, इसमें और भी पोजीशन ऐड कर सकते हो। एक और इसका तरीका होता है कहाँ पे आपका ज़्यादा कंफर्म ट्रेड रह सकता है गाइज। जैसे सपोज मान लेते हैं मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, एक तो यहाँ पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो आप यहाँ पे, या फिर हैमर मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए कि और क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मार्केट में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बाइंग में है। यहाँ पे क्या किया था, इस कैंडल ने ट्राई किया था नीचे जाने का, लेकिन जा नहीं पाया और मार्केट फुल ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ दिखता है मार्केट में, और यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने का चांसेस रहता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चांसेस होता है पोजीशन ऐड करने का या फिर नया ट्रेड बनाने का,
वो होता है ये एक पुल बैक आ जाने के बाद अगर यहाँ पे ऐसा कैंडल बन जाए ना, तो ये बहुत ही प्यारा सा एंट्री पोजीशन होता है गाइस। अगर ऐसे जगह पे जैसे मार्केट ऊपर गया था, पुल बैक आ गया और पुल बैक जोन पे, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं जैसे ही फिबोनाची वाला वीडियो बनाऊंगा ना, तो फिर आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो और मज़ा आएगा। तो ऐसे जगह पे अगर ये बनता है तो ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, पिछले ट्रेंड का ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पॉइंट होता है। यहाँ से फिर काफ़ी अच्छा मार्केट में मूव आता है। इसके पीछे का मैं थोड़ा सा आपको साइंस बताता हूँ। जैसे मार्केट में सारे लोग बाय कर रहे थे, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे छूट गया था कि मैंने यहाँ पे बाय किया ही नहीं, मेरे बिना ही मार्केट ऊपर चला गया। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है ना, तो मेरे जैसे लोग क्या होता है, जैसे मैंने नहीं बाय किया रहता तो मुझे लगता है यार अच्छा मौका है, यहाँ पे थोड़ा बाय कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा क्या करने का, यहाँ पे बाइंग करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने इधर ये पूरा ट्रेंड मिस कर दिया था। तो नए बायर यहाँ पे एंटर करते हैं, प्लस जितने लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं मार्केट में थोड़ा देर के लिए, अगर मार्केट फिर से यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप बनाना शुरू करेगा, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे एंटर किए थे उनके अंदर फियर आएगा, वो डरना शुरू कर देंगे कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा था, ये अचानक से नीचे कैसे आ गया, चलो एग्जिट कर देते हैं। तो अगर किसी ने सेल किया है ना पहले, तो अगर वो एग्जिट करेगा तो उसका ऑर्डर बाइंग का होगा, समझ रहे हो। तो अब मैं बताता हूँ, बाइंग, यहाँ वाला बाइंग, यहाँ वाला बाइंग और यहाँ नए बायर जो भी, तो यहाँ पे जो मोमेंटम आता है ना, ये 3 बाइंग के बराबर होता है, समझ रहे हो। ये बड़ा फुल मोमेंटम के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह के बायर आ जाते हैं। एक तो नए बायर, एक ये स्टॉप लॉस जिनके जाने वाले हैं ये वाले, और एक तो जो पुराने बायर हैं वो यहाँ पे पोजीशन ऐड करने वाले। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट में ये कैंडल को आप यूज़ कर सकते हो गाइज। ऐसे कैंडल के बाद बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कोशिश करता है कि एक नए ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो आई होप ये वाला बुलिश वाला समझ में आ गया होगा आपको। सेम चीज़ रिवर्स कर सकते हो आप यहाँ पे ग्रे वेस्टर्न डोजी के लिए गाइज, ठीक है। ऐसा होता है ना कि मार्केट यहाँ पे ऐसे मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे एक अगर ग्रे वेस्टर्न स्टोन डोजी बनता है तो लोग यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं कि यार सेल कर दो। मैं तो सोचता हूँ भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, एक कैंडल के बेसिस पे आपने यहाँ पे सेल कर दिया, इतने बड़े बाइंग को आपने इग्नोर कर दिया जस्ट एक कैंडल की वजह से। ये नहीं काम करता है गाइस, ठीक है, ये नहीं काम करेगा। आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, मे बी आप प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुकिंग का ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से कोई सेलिंग कर रहा है ना, तो वो लॉजिक नहीं समझ में आता कि यहाँ पे आप किस बेसिस पे सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जगह पे आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर होल्ड करो, ठीक है। मार्केट को 50% से के पास आने दो, अगर इसके भी नीचे जाता है देन यू कैन क्लोज योर बाइंग ट्रेड, ठीक है। अदरवाइज फिर से ये नीचे से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ बता दिया। ये कंटिन्यूएशन कहाँ पे होगा, ठीक है, या फिर रिवर्सल कहाँ पे होगा, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मार्केट सपोज लेट से मार्केट गिर रहा था, नीचे कहीं पे ग्रे वेस्टर्न डोजी बन जाए, मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पे इस तरह का कैंडल बन गया, सोचो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड करने का। मार्केट और सेलिंग कंटिन्यू करता है, ना कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। सेम जैसे मैंने आपको बाइंग का बताया था वैसे ही इसमें भी होता है गाइज। जैसे मार्केट गिरा और यहाँ से एक पुल बैक आया, पुल बैक पे ये ग्रे वेस्टर्न डोजी बना दिया, ये तो बेस्ट एंट्री कैंडल होता है यहाँ से एक बढ़िया सा स्कैल्प करने का या फिर जो भी ट्रेड होता है इनिशिएट करने का, ठीक है। ये चीज़ होता है, तो आप इसको यहाँ पे ध्यान रख सकते हो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2 कैंडल को हम बहुत ही अच्छे से और भी आगे चल के मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा गाइज, ठीक है। तो ये तो अभी बेसिक मैं कैंडल बता रहा हूँ, इसके पीछे का कैसे साइकोलॉजी काम करता है, लेकिन आगे चल के इसका जो मेन साइंस होता है ना, वो रियल ट्रेडिंग में पता चलता है कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में करना। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे आप बहुत बार सुने होंगे ना मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में, ठीक है। मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, ठीक है, ये सब कैंडल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मतलब ऐसा इसके बारे में क्या ही बताऊँ मैं आपको बताता हूँ ये दिखता कैसा है, इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना ये मैं आपको बताऊँगा। जैसे सपोज कि आप मार्केट ऐसे ऐसे यहाँ पे फॉल किया, एक कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे, जैसे मार्केट गिर रहा था रेड कैंडल ही ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई छोटा सा कैंडल बन जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रेंड के बीच में एक छोटा सा कैंडल बन गया और अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया, समझ रहे हो। मार्केट सेलिंग में था, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं इसको। मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट गिर रहा था,
ये एक रेड कैंडल बना, ओके, और बीच में एक छोटा सा इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल इस कैंडल के बीच में बना, और मार्केट अगला कैंडल यहाँ पे क्या किया, ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक मोमेंट आता है और मार्केट यहाँ से थोड़ा या तो रिकवर करता है या तो मार्केट में एक शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। तो इसको आप यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो गाइज। इवनिंग स्टार क्या होता है, यहाँ पे जैसे मार्केट अप ट्रेंड में, इससे बनाता हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था इस तरह से, और ऊपर कहीं पे ये ग्रीन कैंडल, लास्ट वाला एग्जांपल लेने के लिए बनाना पड़ेगा, कोई छोटा सा कैंडल बनेगा यहाँ पे डोजी कैंडल, और अगला रेड कैंडल यहाँ पे बड़ा सा बना देगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पैनिकनेस आता है, मार्केट यहाँ से गिरने का पॉसिबिलिटी होता है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको, इस कैंडल को इवनिंग स्टार बोलते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये मॉर्निंग स्टार वाला चीज़ मैंने आपको बताया, इसको कैसे यूज़ करते हैं इसका रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जब कुछ ट्रेड वीडियोस बताऊंगा कि हाँ देखो ये इसमें ये यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज़ दिखा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से ये चीज़ रिलेटेबल लगेगा। अभी तो क्या है, थ्योरी आपको बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप प्राइस एक्शन जब समझाने का ट्राई करूँगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होता है इवनिंग स्टार में। और दो चीज़ और होता है गाइज, आपने सुना होगा मदर कैंडल। क्या होता है कि सिंपल जैसे कोई एक बिग कैंडल बना हुआ है, इसके बीच में कोई बेबी कैंडल बना दिया, ठीक है, तो ये होता है इस तरह से, आप इसको मदर कैंडल बोलते हो। लेकिन और उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट गिर जाए, ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट फॉल कर जाता है, देन क्या हो सकता है, यहाँ पे इसको कहते हैं बुलिश हरामी कुछ करके पैटर्न। आप सुन, मतलब नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, लेकिन इसका नाम है ऐसे आप अगर सर्च करोगे तो बुलिश हरामी करके बोलता है कि मार्केट, मतलब आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाता नहीं है, ऊपर से अचानक से रिवर्सल आ जाता है, तो इसको बुलिश हरामी बोलते हैं। बियरिश हरामी भी सेम ऐसा ही होता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, कहीं पे इस तरह से बनाया कैंडल, बेबी कैंडल यहाँ पे बना और मार्केट उसके बाद निकल गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बनता है। इस तरह से होता है। ये सब सिर्फ टर्म है, ट्रेडिंग में जो यूज़ करोगे वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दो नाम और बता देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि यार इस कैंडल के बारे में बताया ही नहीं। ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। जैसे ट्विज़र टॉप क्या होता है, मतलब ट्विज़र का मतलब ही होता है बेवकूफ़ बना देना, समझ रहे हो। मान लेते हैं ये ग्रीन कलर का कैंडल था, अगला कैंडल जस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट में यहाँ पे रेड बना दिया, सेम साइज का, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, मतलब लोग एकदम बुलिश कैंडल रहेगा, ऊपर क्लोज किया और अगले ही कैंडल में यहाँ पे मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये होता है यहाँ पे क्या होता है, ट्विज़र टॉप। मतलब ऊपर में लोगों को ऐसा एज्यूम कराया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ट्रेंड में इतना अच्छा बुलिश कैंडल बना, लेकिन ऐसा कैंडल बनता है ना, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेना बनता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न मान सकते हो गाइज, ठीक है। ट्विज़र बॉटम भी ऐसे होता है कि मार्केट गिर रहा है, बॉटम पे कहीं पे एक बढ़िया सा रेड कैंडल बनाएगा और आपको लगेगा यार क्या बढ़िया कैंडल बना है। आप जैसे ही एंटर करते हो यहाँ पे बढ़िया ग्रीन कैंडल बनेगा और मार्केट इसके बाद रिवर्स हो जाता है, मतलब लोगों को एकदम बॉटम पे बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। इसको ट्विज़र बॉटम में आप ऐड कर सकते हो। तो ये था बेसिक पूरा कैंडलस्टिक गाइस, कैसे हम कैंडलस्टिक को समझते हैं। और आगे जब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कौन से कैंडल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको एंट्री के लिए यूज़ करेंगे, कैसे उसको एग्जिट के लिए यूज़ करेंगे, या फिर प्राइस एक्शन रीड कैसे करने में वो हेल्प करता है, तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी मज़ा आया होगा देखने में, और जो भी कमेंट रहता है आप नीचे कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए आने वाला है चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइज। लव यू ऑल, जय श्री राम, राधे राधे।